बहुत आसान होने वाला है। अब आप लोग कंसंट्रेशन बिल्कुल भी खोना मत। ये 6 आया, उस 6 के साथ ये वाला 6 किसमें आएगा? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल। तो 6 और 6 पैरेलल में कितना हो जाएगा बच्चों? 3 हो जाएगा। ठीक है। एंड देन ये वाला 3 और ये वाला 3 किसमें आएंगे? सीरीज में। कंसंट्रेशन मत खोना ना। तो ये फिर से 6 बन गया, फिर 6 और 6 3, फिर 3 और 3 6, फिर 6 और 6 3, फिर 3 और 3 6, फिर 6 और 6 3। 6 और 6 पैरेलल में 3 आ रहा है और 3 और 3 सीरीज में फिर 6 आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 6 एंड 6 पैरेलल में 3 दे देगा एंड 3 एंड 3 सीरीज में 6 दे देगा। तो 6 6 लेकर के 3 बन रहा है और फिर 3 3 लेकर के वापस 6 बन रहा है। इस तरह से चलता जाएगा। तो बच्चों जब हम यहां पर आएंगे, यहां तक, मैं इसको ये थोड़ा सा मिटा देता हूं। तो जब हम यहां तक आएंगे ना, तो यहां तक जब आप पहुंचेंगे इस चाइनीज पंखे को सॉल्व करते करते, जब आप यहां तक आए तो बेटा यहां तक आपको जो वैल्यू मिलेगी, तो देखो यहां पर आपको ये 6 ओम मिल जाएगा। ठीक है। इस पूरे लूप का वैल्यू 6 ओम आएगा अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो। ठीक है। ऐसे अगर मैं स्टार्ट करूं, ऐसे 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 ऐसे, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते 6 वैल्यू मुझे मिल जाएगी। एंड देन ये 6 और ये वाला 6 पैरेलल में आपको क्या दे देगा? 3 दे देगा। ठीक है। सो पैरेलल में जब आपको 3 दे देगा तो ये कहानी हमारे पास बन जाएगी। ये वाला 3 ओम एज इट इज एंड ये वाला 3 ओम एज इट इज एंड ये 6 और 6 यहां पर कितना दे देगा आपको? फाइनली 3। तो एक ट्राइंगल टाइप बनेगा जो अगले पेज पर बना ही हुआ है। सो ये ए, ये ओ, नीचे वाला 3 एज इट इज एंड ये 3 है, ये वाला 3 और ये पूरा सॉल्व होकर के यहां पर जो आया वो फाइनली 3 ओम आया। ठीक है। अब बच्चों आप इसमें क्या करोगे? अब इन 3 को और इस 3 को क्या लोगे? सीरीज में लोगे और फिर उसके साथ में ये नीचे वाला 3 पैरेलल में लोगे। तो ये 3 और 3 सीरीज में कितना हो गया? 6 और उस 6 के साथ ये 3 कितना हो गया पैरेलल में? 2। सो R इक्विवेलेंट फाइनली कम्स आउट 2 ओम, जो कई बच्चों ने बता भी दिया ना। तो ये क्वेश्चन खाली ऐसे डराने वाले होते हैं। एक बार इनका नब्स पकड़ना है। डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर की निशानी यही होती है ना कि वो नब्स पकड़ता है। ठीक है। तो ये नब्स आपको पकड़ना। बेटा राजशेखर, तुम थोड़ा सा क्या डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो क्लास में। Whatever you are commenting, I am actually not liking it. So please don't do it. This is my last warning to you. ठीक है ना? आप समझ जाना। ठीक है बच्चों, ये यहां तक 6 आया था इस पूरे लूप का वैल्यू, उस 6 के साथ ये 6 होके 3 बन गया था। तो ये पूरा वैल्यू 3 आ जाए, यहां तक 3 आ जाए। फिर उस 3 के साथ में आप देखोगे तो दिस 3 विल बी इन सीरीज विद दिस 3 एंड देन 3 3 6 6 और 6 सॉरी 6 और 3 फाइनली 2 आ जाए। इज इट ओके नाउ? किसका डाउट था? पूजा का। एंड उपाध्याय का। अब ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी। देखो ये, देखो इस एरो को देखना, माउस को। क्या तुम्हें पॉइंटर नजर आ रहा है बच्चों? कंफर्म करो, पॉइंटर नजर आ रहा है ना? चलो अब जरा देखना ध्यान से। 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6 6 6 3 3 3 6, यहां तक 6। ठीक है, चमक गया।
फिर उस 6 के साथ में ये 6 3 एंड देन ये 3 और हमारा ये वाला 6 और 6 और 3। चलिए भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो वी आर हैविंग वन मोर चाइनीज पंखा जो अब इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, तो इसको तो अपन आसानी से कर लेंगे। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है ना, और यहाँ पर ऐसे रेजिस्टेंस दे रखे बच्चों बहुत सारे, तो जरा देखते हैं इसको कैसे करना है। एंड आसान होते हैं ना, ऐसे कोई टफ नहीं है कुछ। अरे सॉल्यूशन क्यों भूल गया, हाँ यहाँ देखते हैं इसको। सो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले तो वो चेक करो कि क्या आपको सीरीज पैरेलल इजीली नजर आ रहा है। अगर इजीली नजर आ जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। सो ये आर और आर मेरे को इजीली नजर आ रहा है सीरीज में, नीचे भी मेरे को ये वाला आर और ये वाला आर इजीली नजर आ रहा है, किसमें है, सीरीज में है, ठीक है। तो इनको हम 2r बना दें, और फिर उस 2r के साथ ये वाला आर, चलो मैं इसको छोटा है तो मैं इसको लिख देता हूं, दिस इज माई ए पॉइंट, दिस इज माई बी पॉइंट, दिस इज आर, ये भी आर है, ये भी आर है, और इधर नीचे भी बना देते हैं अपन, और इधर भी ये वाला आर, ठीक है बच्चों। अब जरा देखो ये 2r हमने बना दिया, तो इसको अब क्या बोल देंगे, 2r बोल देंगे, और इधर नीचे वाला भी 2r हो जाएगा। अब बेटा ये 2r देखो, अब ये इनका क्या होगा, ये 2r और r पैरेलल में आ जाएंगे, इधर ये 2r और r पैरेलल में आ जाएंगे। तो इसका अगर मैं नेक्स्ट स्टेप बनाऊं, सो दिस इज a, दिस इज b, a b के बीच वाला रेजिस्टेंस r बना देते हैं, और ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ वाला ये भी बना देते हैं। नाउ 2r और r का पैरेलल में कितना आ जाएगा, 2r/3, और इधर नीचे का भी यही कहानी, 2r/3, और यहाँ पर ये r, ठीक है। अब जरा देखते हैं और इसके आगे क्या हो सकता है। ये 2r/3 और r किस में होगा, सीरीज में होगा। ये 2r/3 और r किस में होगा, सीरीज में होगा। तो 2r/3 और r कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5r/3, बीच वाला r, और ये नीचे भी 5r/3। नाउ टेल मी ये तीनों किस में आ जाएंगे भाई, ए बी के बीच में एक r था, ऊपर आ गया 2r/3 प्लस r यानी 5r/3, नीचे आ गया 2r/3 प्लस r 5r/3। फिर ये जो तीनों आ रहे हैं ये किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे। सो फाइनल आंसर 5r/3 r और 5r/3 पैरेलल में। तो आप इनको जब सॉल्व करोगे तो 5r/3 और 5r/3 को ले लो पहले, ये इसको ले लिया और इसको ले लिया, इन दोनों का आ गया 5r/6, और फिर फाइनली उसके साथ r ले लिया। सो फाइनल आंसर यू विल बी गेटिंग 5r/11। ये आपका फाइनल आंसर है, नॉट 11r/5, 5r/11। 11r/5 तनिष्का 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी। r इक्विवेलेंट भी तो निकालोगे ना बेटा, अगर आप ऐसे करते हो 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 करके छोड़ देते हो आप, तो वो वैल्यू r इक्विवेलेंट की नहीं है, 1/r इक्विवेलेंट की है, ठीक है। चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं एक और अलग टाइप का तो नहीं, उसी टाइप का क्वेश्चन है ना, इसके ऊपर बढ़ते हैं। ए बी के बीच में मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा, दिस इज अवर ए बी। ए बी के बीच में हमने क्या किया, एक इमेजिनरी बैटरी जोड़ ली, हमने फिर से वही खेल खेलने की कोशिश करी। हम देखते हैं कि क्या हमें कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में नजर आ रहा है। अभी देखो बेटा क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज की क्लास में, है ना, तो इसको ध्यान से समझते जाओ। अब ये क्वेश्चंस अगर हम कर लेंगे तो मॉड्यूल के रेस के सारे क्वेश्चंस अपन कर सकते हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। तो ये ट्राइंगल है इस तरह का, हाँ किस टाइप का है, अथर्व ने बताया बिंगो मैड एंगल वाला, है ना, उस टाइप का ये एक ट्राइंगल दे दिया गया है। इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस इस तरह से जोड़ दिए गए। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या कोई सीरीज पैरेलल में नजर आया। हाँ आया, ये आया भाई सीरीज में नजर, ये आया सीरीज में नजर, बस इसको पकड़ना होता है। ये आपने पकड़ लिया, उसके बाद बहुत इजीली सर्किट सॉल्व हो जाता है। तो ये कितना हो गया 2r, ये कितना हो गया 2r। और अब अगर मैं इसको फर्दर प्रोसीड करूं तो मैं चलो यहां पे इसको सॉल्व करता हूं। दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट,
ये आपका आर हो गया, इधर आपका एक और आर हो गया, ये वाला आपका एक और आर हो गया, ठीक है। अब इधर हम बना देते हैं एक आर और इधर हम बना देते हैं एक आर और, ठीक है बच्चों। और ये वाला 2r बना देते हैं, तो इस 2r को यहां बना दिया हमने, ये 2r कंबाइन होके इस तरह आ गया, और इधर भी एक 2r आ गया लाइक दिस। अब ये वाला 2r और ये वाला r पैरेलल में, ये वाला 2r और ये वाला r पैरेलल। तो बच्चों 2r और r का पैरेलल हो जाएगा 2r/3। 2r एंड r इन पैरेलल। आप देखो इसको इस तरह से शॉर्टकट निकालना सीखोगे, 2r into r अपॉन 2r प्लस r, तो ये आएगा आपका 2r/3। अब मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ, क्वेश्चन में टाइम सेव कैसे करते हैं। जब भी ना जैसे r के साथ आप किसी का भी पैरेलल ले रहे हो, जैसे बच्चों मान लो r का पैरेलल आपने लिया 3r के साथ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 3r अपॉन 3 प्लस 1। अगर आपने r का पैरेलल लिया 7r के साथ, ये वैल्यू कितनी आएगी 7r अपॉन 7 प्लस 1। अगर आपने r का पैरेलल लिया 13r के साथ, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 13r अपॉन 13 प्लस 1। शॉर्ट ट्रिक है, सीधा चिपकाना। तब जब पैरेलल मिले, और दो पैरेलल रिजल्ट शायद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए होंगे, 6 और 3 का डायरेक्ट याद रखो 2 आता है, 12 और 6 का डायरेक्ट याद रखो 4 आता है। इन्हीं के ऊपर ज्यादातर बनते हैं, टाइम आपका बचेगा। और ये वाला भी आप ध्यान रखना, ठीक है। आर के साथ अगर कुछ भी आ रहा है तो सीधा इस तरह से फाइनल हम बता सकते हैं पैरेलल। अच्छा, अगर मान लो ऐसा आ जाए 1 ओम के साथ में 9 ओम आ गया, तो इसका इक्विवेलेंट सीधा आप बोलोगे क्या 9 अपॉन 9 प्लस 1, ठीक है, यानी 9/10। अगर 1 ओम के साथ में बच्चों 11 ओम आ गया पैरेलल में, तो 11/12, 11/11 प्लस 1, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक्स है, इनको ध्यान रखना, ठीक है। आगे कभी भी जब ऐसे कुछ आए तो सीधा अप्लाई कर देना, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा रटने वाली बात नहीं, तो दिमाग में छाप लो बस अपने, है ना। तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, देखो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर बना देता हूँ। ये 2r और r का इक्विवेलेंट कितना बन गया 2r/3। तो मैं इसको सीधा यहाँ पर अब लिख देता हूँ 2r/3। ये भी बन गया 2r/3। अब फिर से देखते हैं कि ये 2r/3 और ये 2r/3 किस में आ गए भाई, सीरीज में आ गए। तो ये 2r/3 किस में आ गए, सीरीज में आ गए। तो अब इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4r/3। तो इसको वापस से मिटा करके एक रेजिस्टेंस बना देता हूं, जिसकी वैल्यू क्या है 4r/3। अब तुम लोग घबराना मत, इसका प्रिंटेड सॉल्यूशन है ना, तो बस अभी आपको समझने का काम करना है। अब 4r/3 और r ये किस में आ, ये दोनों आ रहे हैं पैरेलल। इनका आप इक्विवेलेंट निकालो, क्या लिखोगे 4r/3 इंटू r अपॉन 4r/3 प्लस r। निकाल लो, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप करने की आदत डालें, टाइम सेव हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 4r², नीचे क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 4r प्लस 3r, यानी बच्चों ये बच जाएगा 4r, नीचे आ जाएगा 7, r कैंसिल। सो ये वैल्यू आ गई 4r/7, ठीक है। तो मैं इसको तो वापस से मर्ज कर देता हूं और ये वैल्यू लिख देता हूं 4r/7, ठीक है। ये करेगा। अब जरा हम चेक करते हैं, ये यहां तक 4r/7 आ गया, उसके बाद ये दोनों किसमें होंगे, सीरीज में होंगे, और उसके साथ r किसमें होगा, पैरेलल। इजी है आपको, why not 7r/4। गरिमा सिंह जो है बेटा वही तो आएगा। सो
R और 4R/7 किस में आ जाएंगे, सीरीज में, ये आ जाएगा 11R/7, उसके साथ ये वाला R पैरेलल में, सो फाइनल आंसर विल बी 11R/18। ठीक है, जब भी ऐसा हो R का पैरेलल ले रहे हो किसी फ्रैक्शन के साथ, तो ये बनता है इस तरह से, ये भी ध्यान रखना। जब भी आप R का पैरेलल ले रहे हो किसी फ्रैक्शन वैल्यू के साथ, तो ये बनता है इस तरह से। जब भी आप R का पैरेलल ले रहे हो किसी नॉर्मल इंटीजर के साथ, वो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये वैल्यू बनता है इस तरह से। ध्यान रखना, बहुत ही सिंपल सी चीज है। लास्ट पार्ट में सीरीज में क्यों नहीं है बेटा, कौन सा कह रहे हो मोहम्मद? मोहम्मद बेटा कौन सा कह रहे हो? ये सीरीज में तो मिली है, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ में ये पैरेलल है। इन क्वेश्चंस की अप्रोच क्या है? इन क्वेश्चंस की अप्रोच सबसे पहले सीरीज और पैरेलल ढूंढना है। ठीक है, मैंने क्या कैलकुलेशन में आपको इतना टाइम लगा दिया, लेकिन स्टार्टिंग यहां से हमने की थी। ये अगर करते जाओगे ना बेटा तो इजीली होता जाए। ठीक है, सेकंड स्टेप में ऊपर वाला कौन सा वाला कह रहे हो? सेकंड स्टेप कहाँ, कौन सा वाला? इधर ये दोनों देखो यार, मैंने सॉल्व कर दिया पिछले पेज पर सारा का सारा। ये दोनों सीरीज में है, 2R/3, 2R/3, 4R/3, 4R/3 के साथ R पैरेलल में। ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों जो मैंने इधर लिखी है, इनको आप ध्यान रखना। जब भी इस तरह से आए, ये डबल लाइन का मतलब समझ जाओ, ये पैरेलल है ना। ये ट्रिक जो है सिर्फ तभी लागू होती है जब R के साथ में पैरेलल लिया जाए। अगर आप इसको हर किसी में लगाने लग जाओगे तो फिर वो हर किसी के लिए। ठीक है, चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। हाँ, अब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा अब अलग टाइप का। We are having a lot of resistance here, और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? फाइंड VA माइनस VB। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़े, वैसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, वी आर गिवन 1 2 3 4 5 resistance in parallel, and then after here 2 ohm resistance and 4 ohm resistance in series। क्वेश्चन में क्या पूछा है? VA माइनस VB। बेटा VA माइनस VB अल्टीमेटली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, A और B पॉइंट के बीच का। ठीक है, और अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस को मैं इस तरह से लिखूं, डेल्टा V,
तो डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूं, आई इंटू आर बिटवीन ए एंड बी, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इस पूरे सर्किट में फ्लो होने वाले करंट को कैलकुलेट करना। तो जरा इसको नेक्स्ट पेज पर अपन करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों हमारा टारगेट क्या है, पहले तो करंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, इसमें कितना फ्लो हो रहा है, एंड देन हम पोटेंशियल डिफरेंस को लिख सकते हैं आई इंटू आर ए बी। अब हमने पिछली क्लास में जो कंसेप्ट पढ़े थे वो कंसेप्ट को यहां पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आप देखिए 24 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। हाँ जी, तो अगर मैं आपसे सीधा सा ये पूछूं, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस, करंट इज गिवन, रेजिस्टेंस वैल्यू इज गिवन, V is equals to I into R। तो सबसे पहले आप इस 24 ओम रेजिस्टेंस का वोल्टेज बताइए, कितना आएगा। अरे I1 है, रेजिस्टेंस 24 है, I इंटू आर कितना होगा, 24 वोल्ट होगा ना। ठीक है, तो बच्चों मैं यहां पर मैं यहां पर इसको 24 ओम को यहां पर अगर मैं वोल्टेज निकालूंगा तो वोल्टेज विल आल्सो कम आउट 24। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि यार ऊपर वाले 24 ओम का वोल्टेज बताओ, क्या आंसर करोगे। या नीचे वाले 6 ओम का बताओ, या नीचे वाले 4 ओम का, या नीचे वाले 2 ओम का। क्या है, इन सारे पांचों रेजिस्टेंस में सेम वोल्टेज आ जाएगा। यस, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन पैरेलल। तो इन सब में 24 वोल्ट आ गया, इसमें भी 24 है। सब में 24 है। Because all of them are in parallel. ठीक है यार, तो ये कहानी बन गई कि सब में 24 वोल्ट आ गए। ये कैसे आया समझ गए आप, आई इंटू आर करके आया। ठीक है, अब जरा देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब मैं आपसे जो पूछा हूं उसका आंसर करो। टेल मी द वैल्यू ऑफ करंट इन दिस रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज 24 वोल्ट, resistance is 6, what will be the value of current। तो अगर मैं इसका करंट मान लो I3 बोल दूं, तो I3 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, वोल्टेज निकाल लिया 24 और रेजिस्टेंस कितना है 6, तो करंट विल कम आउट 4 एम्पीयर। अब जरा आप ऊपर वाले की वैल्यू बताओ, I1 की वैल्यू। I1 तो बहुत इजी है, (24) इज द वोल्ट, 24 इज द ओम, सो ये कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। I3 भी आ गया, I2 तो गिवन है ही। अब जरा इसकी I4 की और I5 की बात करते हैं। जल्दी से बोलना I4 की वैल्यू क्या लिखूं और I5 की वैल्यू क्या है। I4 कितना लिख दूंगा मैं, 24/2, और अच्छा I4 है तो ये 4 ओम है, तो ये हो जाएगा 24/4 यानी 6 एम्पियर। और ये कितना हो जाएगा 24/2 यानी 6
12 है। हमने सारे करंट्स की वैल्यू लिख ली और इसको आई तो लिख दिया ही हुआ ना, इसको I2 बोल दो। ये कितना दिया हुआ आपको 1 एम्पियर दिया हुआ, इसको I2 बोल देते हैं ना। I1 1, I2 ये, I3 ये, I4 ये, I5 ये। अब मेरा एक सवाल भाई आपसे पूछा जाए, यहां पर कितना करंट आ रहा होगा। लेट्स से ये करंट I है, ये I करंट का ही तो बंटवारा हो रहा है I1, I2, I3, I4, I5 में। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कितना आ जाएगा ये टोटल, सबको ऐड करो। कितना आ रहा है भाई ऐड करने पर, जल्दी ऐड करो यार। 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 24 एम्पियर। ठीक है, हमने यहां पर फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली 24 है। मैं इस सर्किट को एक बार फिर से बनाता हूं। यहां पर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहां से करंट कितना जा रहा है बच्चों, 24 ampere. And what is the value of resistance here? It is 2 ohm और इधर वाला 4 ohm। अभी बीच वाला जो लैडर है ना, इस लैडर का इक्विवेलेंट निकालते हैं। करें इसको ट्राई, बहुत इजी है निकालना। देखो लैडर का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, हैव अ लुक। बहुत बेटा ओरली इसको कर सकते हैं। 24 और 24 पैरेलल में। अब आप या तो एक तरीका ये हो गया कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 करो, लंबा चौड़ा मेथड है। दूसरा इसको टिप्स पर कर लेते हैं, तो टिप्स वाला मेथड देखो क्या है। 24 और 24 कितना हो गया 12, 24 हाफ हो जाएगा 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा, बताया था याद रखने के लिए। 12 और 6 कितना हो जाएगा 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 1। इजीली आ गया आर इक्विवेलेंट बीच वाले का। तो लैडर का इजीली इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। रादर देन 1/R1 प्लस 1/R2 ऐसे करने की बजाय आप ऐसे करो। 24 पैरेलल में कितना हो गया 12, 12 और 6 कितना हो गया पैरेलल में, बताया था याद रखो इसको। 4 और 4 कितना हो जाएगा 2, आधा हो जाएगा, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 1। तो बीच वाले का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, यहां पर 1 ओम आ जाएगा। अब अगर मैं ए बी के बीच में फाइनल रेजिस्टेंस लिखूं तो ए बी के बीच में फाइनल रेजिस्टेंस कितना है 2 और 1, 3, 3 और 4 7 ओम, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 24 एम्पियर। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी, I इंटू आर, यानी कितना आ जाएगा ये 24 इंटू 7। 24 इंटू 7 कितना होता है भाई 24 इंटू 7 है ना, ये आ जाएगा आपका 168 वोल्टेज। क्या ज्यादा टफ क्वेश्चन था? नहीं था, बहुत इजी वे में हमने इसको कर दिया। पहले हमने करंट से वोल्टेजेस निकाल लिए, और फिर हमने वोल्टेजेस से करंट निकाल लिए सारे, और फिर हमने सारे करंट को ऐड कर दिया, फिर हमने आर इक्विवेलेंट निकाल के करंट से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए बच्चों, इसका दूसरा लंबा मेथड भी है। वो लंबे मेथड में हम 1/R करके निकाल सकते हैं इस तरह से, फिर हम करंट को इनवर्स रेशियो में डिवाइड करें, और फिर फाइनली हम उससे भी आंसर
प्राप्त कर पाएंगे। पर आपको जैसे मैं बता रहा हूं, सीधे आप वोल्टेज और करंट पर अटैक करो, है ना, तो आप निकाल सकते हो। चलो अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से। देखो आज की क्लास में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड पी। ये सवाल है हमारा। बेटा एक वायर है, इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? 18 ओम है। सो दिस कंप्लीट वायर इज हैविंग 18 ओम रेजिस्टेंस। हमें ए और बी के बीच इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और आपको इधर ये एंगल कुछ दिया गया है, दिस एंगल इज 60 डिग्री। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो बेटा सबसे पहले तो देखो पूरे वायर का 18 ओम है ना, पूरे वायर में पूरा सर्कल में कितना एंगल बन रहा होगा? 360 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। सो 360 डिग्री एंगल पे कितना ओम रेजिस्टेंस है? 18 ओम रेजिस्टेंस है। 1 डिग्री एंगल के हिस्से में कितना रेजिस्टेंस आ रहा होगा? 18/360 आ रहा होगा। हमारा 60 डिग्री का है, 60 डिग्री वाले के हिस्से में कितना आएगा? 18/360 इंटू 60, यानी कितना आ जाएगा? 18/6, यानी कितना आ जाएगा? ये 3। लेट्स से ये रेजिस्टेंस R1 था। तो प्यारे बच्चों R1 60 डिग्री के करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना प्राप्त हुआ? 3 ओम। नाउ ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला बड़ा वाला आर्क, ये बड़ा वाला आर्क कितना एंगल बना है? बड़ा वाला आर्क कितना एंगल बना? 300 डिग्री, है ना। ये तो हम बिना आके बता सकते हैं कि ये रिफ्लेक्स एंगल बन रहा होगा कितना? 300 डिग्री। तो 1 डिग्री डिग्री में अगर इतना आता है तो 300 डिग्री का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो। कौन सी बड़ी बात है? तो अगर मैं यहां पर 300 डिग्री का निकालूं रेजिस्टेंस, तो ये 18/360 इंटू 300, यानी कितना आ जाएगा? ये 5/6 इंटू 18, यानी कितना आ जाएगा? ये 6 से गया ये 3 टाइम्स 3 5 15 ओम। तो प्यारे बच्चों इधर वाले रेजिस्टेंस को बड़े वाले को R2 बोल दो। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 15 ओम आ गई। एंड अब आपसे एक सवाल, ए और बी पॉइंट के अबाउट देखना है। ए और बी पॉइंट के अबाउट ये R1 एंड R2 किसमें लगे हुए हैं? सीरीज या पैरेलल? क्या चमक रहा है? ए बी पॉइंट के अबाउट ये दोनों किसमें लगे हुए? सीरीज कौन बोल रहा है? अरे यार सीरीज कहां से? बैटरी देखो ना, मैंने बना दी तुम्हारे लिए बैटरी, नीले रंग की बैटरी। इधर वाला R1 छोटा वाला, बड़ी आर्क वाला R2। समझ में आ रहा है बेटा किसमें लगे? ए और बी पॉइंट्स यहाँ पर जो मैंने बनाए इनके अबाउट पैरेलल में लगे। ठीक है, तो पैरेलल में जब आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, so R equivalent will come out 15 into 3 upon 15 plus 3 in 18. तो इससे गया 6 times 15/6, ये आ जाएगा 2.5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो फाइनल आंसर कम्स आउट 2.5। अब एक क्वेश्चन और करते हैं यार। ये क्वेश्चन क्या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सबसे हट करके थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, इसको जरा ध्यान से समझना।
पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखो कि आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है। एक ये लैडर टाइप नजर आ रहा है, ये लैडर लैडर है। आंसर इज 2.5 ओम। ठीक है, ये प्रिंटेड सॉल्यूशन है, मैंने आपको बता ही दिया, इसको छोड़ो। इस क्वेश्चन पर आओ। कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज कैटेगराइज्ड एज इनफाइनाइट लैडर क्वेश्चन। ये बच्चों एक इनफाइनाइट लैडर का सवाल है, तो इसको करने से पहले हम 2-3 बातों का ध्यान रखें। क्या क्या बातें हैं अभी बताता हूं। एक आप में से किसी का एक सवाल आ रहा है कि सर ये लैडर क्लोज होगा या पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ओपन रहेगा। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना कि ये लैडर का एंड पॉइंट ही नहीं है। एंड तक तुम देख ही नहीं पा रहे हो कि वो क्लोज है या ओपन है। इट इज लाइक एन ओशन। एक समुद्र होता है ना, फैला हुआ रहता है, उसका एंड पॉइंट नजर नहीं आता। तो ये भी एक ओशन की तरह है। एंड पॉइंट्स पर क्या हो रहा है पता ही नहीं है। एंड दिखे जब तो पता लगे। एंड इज नॉट विजिबल। ठीक है, यहां से ये ओपन है, मतलब ए और बी के अबाउट हमें आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब जरा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं अपन। सबसे पहले मान लो ए बी के अबाउट जो आपको आंसर निकालना है आर इक्विवेलेंट, वो है आपका एक्स। हमें एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेटा ये ओशन है। अब ये ओशन देखो अगर आप कैसे बन रहा है, तो देखो ये फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक फिक्स पैटर्न रिपीट हो रहा है। क्या पैटर्न है देखा भाई, मेरे हैंड्स की मूवमेंट को देखा। 2 ओम, 2 ओम और बीच में एक और 2 ओम। ये चीज पीछे लगा दी। 2 ओम, 2 ओम, बीच वाला 2 ओम, फिर पीछे लगा दी, फिर पीछे लगा दी, फिर पीछे लगा दी। 2 2 2, 2 ऊपर वाला, 2 नीचे वाला, 2 बीच वाला, 2 2 और 2, फिर पीछे लगा दिया 2 2 2, फिर पीछे लगा दिया 2 2 2। ये सीक्वेंस चलती जा रही है कहां तक, इंफिनिटी तक। तो ये फिक्स पैटर्न वापस से रिपीट हो रहा है ना। तो अल्टीमेटली ये इस चीज से रिपीटिशन से वापस से बनता जा रहा है। इस वाले पार्ट को अगर मैं एक के पीछे एक जोड़ता जाऊं, जिसको मैंने लूप में बनाया है, ये जो आपने लूप में बनाया ना 2 2 और बीच वाला 2, इसको अगर आप कनेक्ट करते जाओगे अप टू इंफिनिटी, देन यू विल गेट दिस इनफाइनाइट लैब। क्या बात समझ में आ रही है कि ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 2 2 2 को रिपीटिशन पे अगर लगा दो आप, तो ये लैडर आपका बन जाएगा। ठीक है, अब बच्चों मैं यहां पर आपसे एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूं। ये पूरा का पूरा एक ओशियन है, पूरा का पूरा समुद्र है। दिस इज ओशियन। उस ओशियन की वैल्यू क्या मानी है हमने, एक्स मानी। अगर किसी समुद्र में से आप ओशन में से एक बकेट पानी को अलग कर लेते हो, तो उसको अलग करते हैं यार अच्छे से ना। अगर आप किसी ओशन में से एक बकेट पानी को अलग कर लेते हो, क्या ओशन पर कोई फर्क पड़ता है?
समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल दो, समुद्र पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब बचा हुआ जो है ये अभी भी ओशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। और ये एक बकेट, ओशन में से एक बकेट को अलग कर लो, बचा हुआ अभी भी ओशन के बराबर है। क्या बात समझ में आ रही तुम्हें? उन बकेट्स को जोड़ जोड़ करके तो ओशन बन रहा है। इनफाइनाइट टाइम जोड़ दो इन बकेट्स को, ओशन बन जाएगा, है ना? अब हमने उस बकेट को अलग कर लिया, एक बकेट को अलग किया, तो बचा हुआ भी ओशन के बराबर हम बोल सकते हैं। अब बच्चों देखो, ये ओशन बकेट सिर्फ समझने के लिए था ना। अब जरा हम इसको अगर एक्चुअल में बनाएं तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस, जो बकेट था हमारा वो ये, बचा हुआ फिर से ओशन ही है, और उस ओशन की वैल्यू हमने ऑलरेडी एक्स मानी। मतलब बचे हुए की जो ओशन की वैल्यू है वो एक्स के ही बराबर आप मान सकते। ओशन इज एक्स, बचा हुआ इज ऑल्सो ओशन, सो बचा हुआ इज ऑल्सो एक्स। बकेट प्लस ओशन इज इक्वल टू ओशन, ये बात समझो। तो ये बकेट, ये बचा हुआ ओशन के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है? सो अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर, तो मेरे को नजर आएगा क्या कि ये वाले दोनों पैरेलल में हैं, तो इसको अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। दिस इज E point, this is 2, this is 2, this is also 2, this is B point। और ये 2 और x को अगर आप पैरेलल में इकट्ठा ले रहे हो, तो इसको डायरेक्ट पैरेलल में आप लिख दो x इंटू 2 यानी 2x अपॉन x प्लस 2। इसके बाद आपको ये दोनों रेजिस्टेंस और इसके साथ में ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किसमें नजर आ रहा है? ऐसे ऐसे बन रहा है। 2 ओम 2x प्लस 2 और 2 ओम सीरीज में नजर आ रहा है। तो बच्चों इसका जब हम इक्विवेलेंट लिखेंगे RAB, तो इट विल बी 2 प्लस 2x प्लस अपॉन 2x अपॉन x प्लस 2 प्लस 2, ये हमारा फाइनल रिलेशन बनेगा। एंड व्हाट इज RAB? जो ओशन की वैल्यू थी वो भी तो x ही ली थी हमने। देखो ये लिया ओशन, ओशन इज इटसेल्फ x, ठीक है? सो हमारा इक्वेशन क्या बन गया? x, और इधर आ गया 2x अपॉन x प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 4, ये हमारा इक्वेशन बन गया। इस तरह से इसमें ऐसे तो ये रिपीट होता जा रहा है इनफिनिटी तक। अगर मैं सीरीज पैरेलल लगाने बैठ जाऊंगा तो पागल हो जाऊंगा यार। तो मैंने क्या किया, ओशन मान लिया पूरे को, ओशन में से एक बाल्टी निकाल ली, बची हुई को भी ओशन डिक्लेयर कर दिया, है ना? पूरा x है ओशियन,
ओशन में से बाल्टी निकाल ली तो बचा हुआ भी x ही लिया, ये अप्रोच हमने लगाई। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करके क्या x की वैल्यू निकाल लोगे? निकल जाएगी। जब भी इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन है ये अप्रोच में होगा। अभी x की वैल्यू निकालना इतना आसान नहीं है भाई, बस अब इसके आगे का काम मैथ्स का है, फिजिक्स हो चुकी है बेटा। ये दोनों पैरेलल में ले लिए हमने अतर, इसलिए ये 2x अपॉन x प्लस 2 लिया हमने। ये लिखते ना x r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, वो चीज किया। अब इसके आगे का काम मैथ्स का, ठीक है। और मैथ्स को देख के घबराना मत, जब हम इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे, यहां तक हमने कहानी बना, ठीक है। ये कहानी मैंने वहां तक लिखी, x इज इक्वल टू 2x अपॉन x प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे, x क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, x को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये सब आपको करना है एंड फाइनल x की वैल्यू कुछ इस प्रकार से, दो वैल्यूज आती हैं, एक माइनस वाली एक प्लस वाली। माइनस वाली क्योंकि रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव में हो नहीं सकता, तो हम प्लस वाली वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेंगे एंड फाइनली वी विल बी गेटिंग दिस रिजल्ट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।